अध्याय 1 रहस्यमयी सपना। राजा विक्रमादित्य की नींद उस रात बहुत ही अजीब और रहस्यमयी सपने से भंग हुई। सपने में उन्होंने देखा कि वे एक अनजान जंगल में हैं, जहां की हरियाली और शांति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके द्वार पर एक रहस्यमयी चित्र उकेरा गया था। राजा ने उस चित्र को ध्यान से देखा और पाया कि वह एक मानचित्र था, जो एक अद्भुत खजाने की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह खजाना उनके राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कुंजी हो सकता है। सपने में ही उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, विक्रमादित्य, तुम्हारी खोज तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगी जो न केवल सोने और जवाहरात से भरा होगा, बल्कि ज्ञान और जीवन के असली मायने भी सिखाएगा। राजा ने उस दिव्य आवाज के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों को इस खोज के लिए तैयार करने का आदेश दिया। इस तरह शुरू हुई राजा विक्रमादित्य की रहस्यमयी खोज, जिसके बारे में वे नहीं जानते थे कि यह उन्हें कहां ले जाएगी और उनके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। अध्याय 2 जंगल की गहराइयों में राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे बहादुर और चतुर सलाहकारों को उस रहस्यमयी मानचित्र की खोज में भेजा, जो उन्हें सपने में दिखाई दिया था। उनकी टीम में विद्वान पंडित, निपुण योद्धा और कुशल नक्शानवीस शामिल थे। उन्होंने अपनी यात्रा राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित घने जंगल से शुरू की। जंगल की हरियाली और वन्य जीवन ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया, नदियों को पार किया, पहाड़ों को चढ़ा और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा की। एक दिन, जब वे एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक तोते की थी, जो उन्हें बता रहा था कि वे सही रास्ते पर हैं। तोते ने उन्हें एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया, जो सीधे उस प्राचीन मंदिर तक जाती थी, जिसका जिक्र राजा ने अपने सपने में किया था। उन्होंने तोते के निर्देशों का पालन किया और सुरंग की खोज में जुट गए। उन्हें जल्द ही एक छिपी हुई सुरंग मिली, जिसके अंदर अंधेरा और ठंडा था। उन्होंने मशालें जलाई और सुरंग के अंदर प्रवेश किया। सुरंग के अंदर उन्हें अनेक रहस्यमयी चित्र और शिलालेख मिले, जो उन्हें खजाने की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने शिलालेखों को पढ़ा और समझा कि खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे दिल से अपने राज्य की भलाई चाहते हैं। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची खोज वही होती है जो हमें अपने अंदर और बाहर दोनों जगहों पर नई दृष्टि देती है।